नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय अपडेट आपको दे दें। 8 अप्रैल से ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर जारी है और आज 28 मई हो गई। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान हमारी शर्तों पर डील करने के लिए राजी हो गया है, लेकिन ईरान अपने पत्ते नहीं खोल रहा था अभी तक। ट्रंप कहते हैं कि डील करनी ही होगी और डील अच्छी होगी तो भी होगी, तभी होगी, वरना फिर दोबारा लड़ाई होगी। ग्रेट डील से उनका मतलब यह है कि ईरान न्यूक्लियर से तौबा कर ले, सारा हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, हॉर्मुज को बिना शर्त खोल दे। ईरान इतनी सारी बातें तो नहीं मानेगा, लेकिन ईरान अब कुछ कुछ बातें बताने लगा है जो वो जिस समझौते के मसौदे पर बात हो रही है उसमें से एक खबर निकल करके आई है। दरअसल ईरान के स्टेट टीवी पर, सरकारी टीवी पर एक समझौते की कुछ डिटेल्स जो हैं वो उसमें जारी की गई। उसके मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं और ओमान मिलके यहां से शिपिंग जो है वो सारे जहाजों की रास्ता जो है उसका बंदोबस्त हम करेंगे कि वो कैसे होगा, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। वो क्या है ये वो भी नहीं बता रहा है। तो कहा कि अगर वो अभी समझौता हो जाता है तो 1 महीने के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्री वॉर लेवल्स पर पहुंच जाएगी। ये अमेरिका के ईरान के टीवी पर चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1 महीने में समझौते के बाद सारा का सारा वहां से जहाजों का आना जाना जैसा पहले था वैसा वो हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका वहां से अपनी सेनाएं हटा लेगा। ये उस समझौते का हिस्सा होगा कि वो जो सेना की उसने जो ब्लॉकेड कर रखा है, तो ब्लॉकेड भी हटेगा और उसके आसपास जो और उसके जहाज हैं, सब कुछ है, वो सब कुछ भी वो वहां से हटा लेगा, सैन्य टुकड़ियों को वहां से हटा लेगा और ईरान ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा। अगर 60 दिनों में इस समझौते पर पक्की बात बन जाए तो फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मुहर इस पर लगेगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर मुहर लगाएगा ताकि ये सब कुछ ऑफिशियल हो जाए एक तरीके से और फिर इसके बाद कोई बैकआउट ना कर पाए। हालांकि वो तो ट्रंप कभी भी कर सकते हैं। ट्रंप क्या रहे हैं, ये मैंने आपको बताया ना कि पहले उल्टा होता था, ट्रंप समझौता हो रहा है करते थे और ईरान कहता था हम नहीं, समझौते की कोई बात नहीं हो रही है। इस बार ईरान ने समझौते की डिटेल्स जारी की हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। President, how would you characterize the current state of the talks with Iran? I guess if it were a football field, what yard line would you be on? Well, I think we're doing very well. I think they're starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish them off. Man on my left will finish them off. अगर उन्होंने नहीं बात मानी तो मैन ऑन द लेफ्ट थे इनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ। वो भी एक अलग एक्सट्रीम किस्म का आदमी है वो भी। जी समीर जी, इस बार ईरान कह रहा है समझौता हो रहा है, लेकिन फिलहाल अमेरिका ने कहा है कि सब मनगढ़ंत है जो ईरान ने जो ड्राफ्ट बताया है, अभी कोई बातचीत ऐसी हुई नहीं है। लेकिन ट्रंप ने एक बहुत खुली धमकी दी है ओमान को और ईरान को कि भाई मुझे मिड टर्म चुनाव की चिंता नहीं। अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैं मिड टर्म चुनाव हार जाऊंगा इसलिए मैं कुछ करूंगा नहीं, तो चुनाव हारू या जीतू मैं आपको उड़ा दूंगा पूरी तरीके से, इसकी मैं तैयारी में हूँ। ईरान को मेरी बात माननी होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सबके लिए खोलना होगा और ओमान इससे दूर रहे। ओमान इसमें किसी मामले में ना पड़े। लेकिन ये बात आपको थोड़ी सीरियस नहीं लग रही कि ईरान की तरफ से इस बार कुछ डिटेल्स आई हैं समझौते? लेकिन ईरान के साथ जो डिटेल्स आई है, क्या अमेरिका ने ये कहा है कि हाँ जो ईरान ने डिटेल्स दिए उस पर हमारी बातचीत हो रही है? अमेरिका तो स्पष्ट कह रहा है कि जो ईरान बातचीत बता रहा है वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत, उसमें न्यूक्लियर का कोई जिक्र नहीं है पहली बात। हाँ, और अमेरिका कह रहा है कि बिना न्यूक्लियर के बातचीत हो नहीं सकती है, जो इंग्लिश यूरेनियम है वो सौंपना होगा। तो अब ये तय नहीं है ना कि बातचीत कौन कर रहा है, ड्राफ्ट कौन बना रहा है, किन ड्राफ्ट पे किन बातों पर सहमति है, किन पर असहमति है। कहीं तो बताया कि चलो 10 पॉइंट निकले, इसमें से इन 2 पे हमारी सहमति है, 8 पे हमारी चर्चा हो रही है। फिलहाल मुझे लगता है अभी कोई ड्राफ्ट फाइनल नहीं हुआ, पर्दे के पीछे बातचीत जरूर। कल हमने आपको बताया था, दिखाई थी मार्को रूबियो विदेश मंत्री का बयान। उन्होंने कहा था कि बस समझौते की डिटेलिंग पे बात हो रही है, सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होंगे, कॉमा फुल स्टॉप, इस सब पर बात हो रही है। उसके बाद आज ये स्टेटमेंट आया, लेकिन इस बात सच है कि ईरान जो कह रहा है उसमें न्यूक्लियर की वो कोई बात नहीं कर रहा। हॉर्मुज पर भी ट्रंप ने बयान दिया। अभी तक तो ये ईरान को धमकाते थे, अब इन्होंने एक बहुत ही बेचारे से देश को भी धमका दिया कि तुमको ही मारेंगे। ओमान, पूरी मुस्लिम दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जो सबसे शरीफ या छोटे हैं, इसीलिए एक ओमान एक बहरीन। और ओमान क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक कोने पर ओमान है, तो इसलिए उन्होंने उसको भी धमकाया। The strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. ओमान सोच रहा होगा मैंने क्या किया, मेरे पीछे क्यों पड़ गए ये सर, क्या हो रहा है समझौता? कह रहा हूं कि
देखिए, मैं रोजाना बात करता हूँ कि इसको हम लोग केवल चर्चा जितना ही रखें। जब तक कि ट्रम्प साहब बिल्कुल सील ना कर दें, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोई स्टैंप ना हो जाए कि ये बात हो रही है, वो उसको मानना नहीं चाहिए। ईरान की बात आपने की, वो मतलब एक कदम आगे बढ़े, इसका मतलब वो तैयार हैं, लेकिन ट्रम्प जो है वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। और वो कम से कम ये जाहिर करना चाहते हैं कि जो भी समझौता हो, जो भी स्थितियाँ बने, वो उनकी वजह से और उनके पक्ष में बनी है। और वो ये तो कभी नहीं चाहते कि आप कह दें कि भाई हाँ हमने ये कर दिया, अब आप मान लीजिए। वो जो कहें उसे मानना, उसकी बात को तय करना, और ये बार बार धमकी देना, ये सारी बातें वो उनके मेरे ख्याल से बिहेवियर में फितरत है ये। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ईरान न्यूक्लियर की बात ही नहीं कर रहा भाई। ये भी तो उसके टीवी पे चला है, तो किसी ने लीक किया होगा, किसी ने बताया होगा कि ये चलाओ टीवी पे लीक अपने। नहीं किया, ऐसे जैसे तो हमारे दूरदर्शन पे कुछ चीज चले। लीक थोड़ी कहेंगे, जब वो ईरान टीवी पर गया उसको लीक नहीं कहेंगे, वो तो मैसेज है दिया। हाँ, ये बताइए आप, तो उसमें न्यूक्लियर का जिक्र ही नहीं है। हाँ। कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोक देंगे, इतने सालों के लिए रोक देंगे, एनरिच्ड यूरेनियम का क्या करेंगे, इसकी कोई डिटेलिंग जो है वो उसके अंदर नहीं दिखेगी। उसकी डिटेलिंग तभी आएगी जब ये जो समझौता है, डील जो है वो आखिरी लेवल पर होगी, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो उनके हाथ में, ईरान के। सर देखिए, अभी तक जितनी बातें निकल करके आई हैं, कई बार लगता है कि समझौता हो रहा है, कई बार लगता है हम समझौते के बहुत करीब हैं, हो सकता है कि 7 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें डील बाहर निकल करके आ जाएंगी, और कभी ऐसा लगता है कि कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है। कुछ बातें तो तय है, जो पहले से ईरान कहते आ रहा था कि हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ये बात तो बहुत क्लियर हो गई कि बातचीत चल रही है। ये भी बात निकल करके आ गई है। अब जो निगोशिएशन का दिख रहा है, लैंग्वेज दिख रहा है, उसमें लग रहा है कि ईरान थोड़ा सा पहले से बहुत ज़्यादा माइल्ड हुआ है। थोड़ा नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा माइल्ड हुआ है। कहीं ना कहीं इस बात पर ईरान सहमत हुआ है कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है, 60% से ज़्यादा इनरिच्ड यूरेनियम है, वो किसी थर्ड देश को देने के लिए वो तैयार हो गया है। ऐसा आपको लगता है? ऐसा मुझे लगता है कि अच्छा। इस हद तक वो तैयार हो गया है। लेकिन उसकी एक शर्त उसमें जुड़ी हुई है कि हम जब चाहें तो वो हम चाहें तो हम वहां से ले सकते हैं। इसके लिए समझौता, मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा अपना। इसके मुझे लगता है कि इस पर अमेरिका की सहमति नहीं है। ठीक है। लेकिन अमेरिका ने उसका दूसरा पक्ष क्या है कि आपके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, हाँ। वो बहुत ही निगरानी में रहेंगे। निगरानी में नहीं, इजराइल तो कह रहा है हम तबाह करेंगे, तो सारे इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हम तबाह करेंगे। देखिए, इजराइल का तो सुर अलग है, और मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल कहीं से नहीं चाहता है कि ये युद्ध डील हो जाए। इजराइल क्यों चाहता है कि हमने, जैसे कहा जाता है ना, सांप को मारते हैं ना, तो अधमरा करके मत छोड़िए, उसको पूरी तरीके से मार दीजिए। इजराइल क्या चाहता है और इजराइल के लिए ट्रंप क्या चाहते हैं, ये भी बात आ गई थी जब उन्होंने सब सारे मुस्लिम देशों से नाम लेके कहा, समेत पाकिस्तान, कि तुम अब्राहम अकॉर्ड साइन करोगे, इसको स्वीकार करोगे इजराइल को। मतलब इजराइल के साथ अब आप देखिए ना कि ये कितना कठोर शर्त है। किसी भी मुस्लिम कंट्री के लिए ये जिसने जहर खाने के बराबर है। ये देखिए, इस पर भी ट्रंप का लेटेस्ट बयान आपको दिखाता हूं। उन्होंने कहा दे ओ इट टू अस, और 2 देशों का नाम लेके, सऊदी अरब और कतर, जो पक्के से भी, सगे से भी पक्के एलाई हैं इनके, इतने पक्के कि वो इजराइल वाली श्रेणी में लगभग आ जाते हैं। उनके लिए कहा दे ओ इट टू अस, करना पड़ेगा इनको, हमने इनके लिए इतना किया है। सुना दी। And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. And I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we have countries in there already. UAE, great countries, bold countries, and it's turned out to be so good, so effective, and so we're requesting strongly that they join. It'll be great. It'll be great for Saudi Arabia. It'll be great for Qatar and Kuwait. लीजिए, तो और आगे निकल गए ट्रंप। वो कह रहे हैं अगर ये लोग अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं करेंगे, मैं ईरान के साथ समझौता ही नहीं करूंगा। त्रिपाठी जी, ये तो गजब ही हो गया। नहीं, सचमुच ट्रंप गजब ही कर रहे हैं। दुनिया प्रतीक्षा कर रही कि कब युद्ध से थोड़ा निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, और ये हर रोज़ नया तमाशा करते हैं।
अब कल इन्होंने जिस तरह से बंदर अब्बास पर मार दिया, उसके बाद फिर ईरान ने हमला कर दिया इनके बेस पर, तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है। और शायद एक वो जिसको कहते हैं ना कि उस स्थिति में जा रहे हैं जो थोड़ा खतरनाक भी है। ईरान को भी जरा समझना पड़ेगा कि ये उस जगह पर जा रहे हैं जहां वो थका कर पहले उल्टा दिख रहा था कि अमेरिका को ईरान थका रहा है, लेकिन अब आप इसको पिछले कुछ दिनों में जरा उलट कर देखिए कि ट्रंप करेंगे हाँ तो हम सब बात करेंगे। वो लोग भी सोच रहे हैं चलो ठीक है, भला हो गया, थोड़ी बातचीत हो गई, थोड़ा पाकिस्तान हुआ है, थोड़ा कतर मिलाया, फिर उसके बाद अचानक मार दिया। और अब वो कह रहे हैं कि हम तो अब सब साफ करा देंगे। और अब वो अभी उन्होंने डाला है कि उनकी पोस्ट थी कि बड़ी मजबूत आर्मी है, सीएम ने कहा, नेवी उनकी, तो कहा यहाँ है लेकिन वो रसातल में, समंदर के अंदर। तो अब ये समझ में नहीं आता मतलब ट्रंप क्या चाहते हैं। या तो ट्रंप का कोई ऐसा प्लान है जो दुनिया नहीं समझ रही है, क्योंकि ये वो प्लान नहीं है जो दुनिया को दिख रहा है, ये सीधे सीधे करने वाला प्लान तो नहीं है। और मुझे इसमें ये भी बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि जो पहले लग रहा था कि ईरान ने अमेरिका को थका दिया है, अब मुझे ये उल्टा होता दिख सर रहा है। मुझे तो अब ये लग रहा है कि ये अब्राहम अकॉर्ड को जब इन्होंने ये शर्त बना दिया कि ये इस पर दस्तखत होगा तो फिर ईरान के साथ समझौते पर दस्तखत होगा, इसका मतलब इजराइल को इन्होंने ये कहा है कि देख भाई, मैं और तू मिलकर ईरान को खत्म तो नहीं कर सकते। नहीं मार पाए, हमने कोशिश कर ली ना तेरे कहने पे, लेकिन नहीं कर पाए, तो इजराइल ने कहा फिर ऐसा करो, मेरी दोस्ती कराओ इन सबसे। तो इसलिए शायद ट्रंप ये कह रहे हैं, और इसमें ये बात आ गई कि यस वी कैन नॉट फिनिश ऑफ ईरान मिलिटरीली। जी, इसीलिए कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी जब अब्राहम अकॉर्ड की बात आई थी। मैंने कहा वो इजराइल के रेफरेंस में आप उसको देखिए कि इजराइल के पक्ष में कैसे उस पूरे अकॉर्ड को और जो ट्रंप साहब बात कर रहे हैं उसको देखना चाहिए। और आप जो बात समझे वो बहुत बारीक और ठीक से समझे इस बात को कि भाई अब उनको लग रहा है कि ये तो ऐसे होगा ही नहीं खत्म, तो इसको क्या रास्ता दूसरा निकाला जा सकता है वो निकालें। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, बार बार इस बात को समझने की जरूरत है कि ट्रंप साहब आपको ये समझाना चाहते हैं कि वो कभी नहीं झुकेंगे, है ना। नहीं मतलब ये लगना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत कि मैं झुका, और वहां पर जाकर वो चाहे किसी की टर्की ने स्वीकार किया हुआ इजराइल को, मतलब माना है? उस तरह से नहीं माना है, डिप्लोमेटिकली। वो टर्की का नाम क्यों नहीं ले रहे? एर्दोगान तो रोज, एर्दोगान का स्टेटमेंट है कि एक दिन बहुत जल्द इस राक्षस का ऐसा ही कुछ शब्द इस्तेमाल किया और इसका हिसाब होगा नेतन्याहू का। एर्दोगान के खिलाफ कौन बोल रहा है? ट्रंप भी नहीं बोल रहे, हाँ, कोई भी नहीं बोलता उनके खिलाफ। और पाकिस्तान की कैसी गर्दन फंसी हुई है। कल ही वहां पर जितने आतंकवादी हैं वो सब, उन सब ने माइक में मजमे लगा के सामने हजारों लोगों के कहा है, जिसने मतलब अपने लोगों के लिए कि जिसने इजराइल को तस्लीम किया वो खाक हो जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। खुद को ही खाक करेंगे। अब आसिम मुनीर सुन रहा होगा, शहबाज शरीफ सुन रहा वही तो कह रहा हूं। एक बार सुनिए जरा, कैफुल्लाह कसूरी, ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी। साइन करते हैं तुम भी इसराइल के यहूदियों को कबूल कर लो, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इसराइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमा हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश दहशतगर्द दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। प्रोफेसर साहब, ये तो एक ट्रेलर है कि क्या हो सकता है अगर पाकिस्तान ने कर लिया इजराइल को तस्लीम। लेकिन इस पर आश्चर्य क्यों है आपको? आश्चर्य इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना इंडोक्ट्रिनेशन, जिसको कहते हैं ना, मथा हुआ है दिमाग को, कि वो इजराइल को जैसे दुश्मन है ना, वो किसी भी तरीके से नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। जब ईरान कहता है कि हम इजराइल के एग्जिस्ट, जब लोग कहता है ना कि इजराइल पैलेस्तीन में क्यों मार रहा है, लेबनान पर क्यों मार रहा है, तो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि यहूदियों को कैसे मारा था इन लोगों ने। ये लोग बात भूल जाते हैं इतिहास में जाकर के कि यहूदियों को कैसे वहां से टॉर्चर करके उनको अपनी जमीन से खदेड़ दिया गया था। और ये तो एक सच्चाई है ना, ऐतिहासिक सच्चाई है ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो बेचारे अपनी जमीन पर आए और आज एक इजराइल बड़ा देश कर, जितने अरब कंट्री है कहते हैं कि इसका अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। अब जाकर के जब सुडान, मोरक्को जो है, वो कुछ देश जो है उन्होंने कर लिया है, उसके साथ संबंध कर लिया है। ट्रंप और मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप के पैर पकड़ लेंगे लिटरली, जाके कहेंगे साहब हमसे ये मत करवाइए आप। वो इतना
इतनी उनके देश में आग लग जाएगी। और एक वजह और है सर कि वो इजराइल को क्यों नहीं कभी भी स्वीकार करेंगे, उनके यहाँ जितने भी 6-8 करोड़ पासपोर्ट लोगों के पास होंगे वो सारे नए छापने पड़ेंगे उनको। सही पासपोर्ट के पन्ने पे लिखा है दिस इज नॉट वैलिड फॉर इजराइल, तो वो सारे पासपोर्ट रिन्यू करने पड़ेंगे इनको। दूसरा, अब एक मजेदार बयान आपको सुनाता हूँ। ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री, भाई वो काट देंगे पेन से, आप भी खर्चे बढ़वा रहे हैं, कंगाली में आटा गिला, कोई पेन ऐसे लेंगे ऐसे से काट देंगे। सुनिए तो ख्वाजा आसिफ का बयान सुनिए, बड़ा ही मजेदार बयान। वो आदमी बड़ा मजेदार है, मुझे तो बड़ा पसंद आने लगा है आदमी, मैं एंटरटेनर है। ख्वाजा आसिफ इनके रक्षा मंत्री, वो क्या कह रहे हैं, वैसे उसका कोई काम तो है नहीं, रक्षा मंत्री किस बात की, जहां वासिम मुनीर फील्ड मार्शल है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि यार पहले हम अमेरिका के चमचे थे, ऐसे ही बोला, हम चमचे थे। तो एक ने उसने जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा लैकी, उन्होंने कहा आप क्यों इतना अंग्रेजी का बड़ा सा शब्द लिया है, चमचे बोलो ना, हम चमचे थे अमेरिका के। ये हमारे सारे डिक्टेटर जाकर के इसलिए वहां पर उनके साथ लगे रहते थे क्योंकि इनको वो चाहिए था कि भाई मेरे सर पे हाथ रखो अमेरिका। फिर उन्होंने रिपोर्टर ने पूछा मतलब और अब हम नहीं है ना, अब हम किसी के चमचे नहीं है, और अब हम अंदर के मसले दूर कर लें, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस दूर कर लें, अपनी इकोनॉमी ठीक कर लें, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। फिर बोला असली बात और सबसे अच्छी बात कि 60 साल पहले हमने चीन से दोस्ती कर ली थी, मतलब हम चमचे अमेरिका के ना हो, हम चीन के हैं। सुनिए। ठीक, आज पाकिस्तान की शनाख्त है कि हम जो है सालिस बने हुए हैं एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में, और पूरी जो है उम्मा जो है वो हमारी तरफ देख रही है कि पाकिस्तान एक रोल अदा कर रहा है, दुआएं साथ हैं। माजी में हम चमचे थे, लैकी तो क्यों अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, चमचे थे और सिर्फ इसलिए थे कि दोनों डिक्टेटर जो थे उनको आशीर्वाद चाहिए थी, छप्पर छां चाहिए थी वाशिंगटन की। अभी ऐसा नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं ऐसा। हम छप्पर छां की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है छप्पर छां की जो है। दूसरी बात यह है कि ये खुशकिस्मती है कि आज से 60 साल 65 साल पहले आपने चीन का जो है ना उससे एक भाईचारा कर लिया था। तो वो जिसको छप्पर छां कह रहे हो, छप्पर छां चीन की है उनके पास, और उनको ये भी पता है कि अमेरिका तो कभी भी पीछे हट जाएगा, एक वही है सगा हमारा, वो कहीं नहीं जाएगा, उसको असली चमचे हम चीन के हैं। सर सुमित जी, वो सच स्वीकार कर लिया उन्होंने, और अभी 2 दिन पहले ही तो चीन होकर आए थे। अभी जब दरवाजे के बाहर खड़ा रखा था, दरवाजे के बाहर शी जिनपिंग ने खड़ा कर दिया था इनको, आसिम मुनीर को और उनके प्रधानमंत्री को। तो और अब पाकिस्तान इस बात को जानता है कि भाई ट्रंप के पास ज़्यादा समय नहीं है, 2-2.5 साल और ट्रंप साहब को झेलना है, उसके बाद तो ट्रंप साहब रहेंगे नहीं, कोई दूसरा आएगा तब उसके साथ देखेंगे। और चीन बैठा है ना, कुछ भी होता है तो भारत के खिलाफ चीन उनको सपोर्ट करता है पूरे मामले को लेके, पैसा चीन उनको देता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए चीन उनको पैसा देता है, हथियार उनको चीन देता है, और उनको पता है कि भाई चीन में तो कोई सत्ता परिवर्तन होना नहीं है, वहाँ तो शी जिनपिंग अभी तो बहुत लंबे समय तक रहने वाले, कम्युनिस्टों का शासन रहेगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने दोनों हाथों में लड्डू लेकर रखे थे, पाकिस्तान से भी चीन का डर दिखाकर पैसा लेते थे, और अमेरिका से भी वो चीन का डर दिखाकर पैसा पाकिस्तान लेता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब्राहम अकॉर्ड को लेकर ट्रंप ने उनको धमकाया है, अब उनको समझ में आ रहा है कि भाई अब अमेरिका से बहुत ज्यादा हमारे संबंध लंबे समय तक रहेंगे नहीं, तो कम से कम चीन के साथ के तरह अगर पाकिस्तान से कुछ ऊंच नीच होता है तो चीन हमारे साथ हमको मदद करने के लिए रहेगा। अब 2 और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं आपको। बोली थी कि बेइज्जती तब होती है जब आप महसूस करते हैं, तो आप ये बात हमेशा याद रख के बोला कीजिए ना। ठीक बात है सर। एक बार देखिए अब ये क्या कहिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज, और ये भी बड़ा गजब पाकिस्तान देश है। देखिए आप, वो उनके यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है और तस्वीर मैंने देखी और मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात हो रही है। पहले तो इन्होंने इंडिया को, वो रूबियो साहब को जैसे जयपुर से उनको जैसे सेंड ऑफ दिया गया, तो ये तो केवल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पुलिस वाले और कुछ और लोग थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। फिर ये आगरा जब पहुंचे तो आगरा पे भी उनको वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने रिसीव किया। तो ये तस्वीर दिखाकर वहां ये कैंपेन चलाया जा रहा है, देखो देखो इंडिया ने इंसल्ट करने की कोशिश की है अमेरिका को। मतलब वो उनको तो ये सूट करता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब ही रहे। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हुआ, लेकिन वो जो पहले जो मैडम, हाँ ये मैडम जो बोल रही थी, इनको पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो जब अमेरिका जा रहे थे वो तब की तस्वीर नहीं है, वो जब जयपुर पहुंचे और आगरा पहुंचे वो तब की तस्वीर है। तो वहां पर तो ना हमारा विदेश मंत्री मौजूद होगा, ना हमारा फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद होगा। एनीवे, तो अब लेकिन जैसा अभी उन्होंने कहा, बेइज्जती जब कोशिश करें किसी और की करने की, तो ये भी देख लें मेरे आसपास तो नहीं हो रही किसी की। तो उनको आसपास वाले ने एक दिखा दिया, सर हम 5 लोग हैं यहाँ पे। हाँ, को कभी कभी ऐसा होगा कि होता है, कभी कभी हमारे यहाँ भी होता है, भाई किसी एंकर की हाइट कम है तो हम नीचे एक लगा देते हैं, सर राइजर लगा देते हैं, ताकि भाई सब बराबर लगने चाहिए, अच्छा लगता है। आपका प्रधानमंत्री अगर नाटा हो तो ये करोगे ना,
मैं सच में मतलब क्योंकि उनके लोग इसमें बात कर कोई रहे हैं, हाँ, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब के लिए तो आप करोगे ही करोगे ना। एक तस्वीर देखिएगा, वो अभी एक आदमी दिखाएगा आपको एक तस्वीर, सारे लोग बैठे हैं, सबको ऊंची कुर्सी दी, और वो पाकिस्तान का एक आदमी कह रहा है भाई इसी आदमी को सबसे छोटी कुर्सी देनी थी तुमको। वो बाइट अगर है, वो बयान अगर है, अगला लगा दीजिए। जरा कुर्सियां देखें सारी, और जिस कुर्सी पर शहबाज शरीफ बैठे हैं वो देखिए, वो बेचारे पहले ही छोटू से हैं। मतलब शहबाज शरीफ जो हैं वो अगर आपके साथ खड़े होंगे तो जहां पर आप तकरीबन अपनी पैंट की बेल्ट पहनते हैं तकरीबन वहां शहबाज शरीफ खत्म हो जाता। तो जो छोटा होता है बंदा कद का, उसकी कुर्सी को थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है अमूमी तौर पर, ताकि वो भी बराबर हो। यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप देखिए शहबाज शरीफ को पहले तो जाहिर है उनकी जगह बन सकती थी दूसरी तरफ भी, लेकिन उनको पहले तो नुक्कर में ले जाया गया, और प्रिंस रहीम आए हुए हैं आजकल, उनके लिए ये अशाइया था। और कुर्सी भी जो उनको दी गई है बेचारों को, मेरा ख्याल नीचे से पकड़ के रखी गई है, कुर्सी भी वो वाली नहीं थी जिस पर तमाम डिग्नेटरीज बैठी थी, बशमूल फेवरेट फील्ड मार्शल साहब। गजब है। वो देखिए वो कोने में दिख रहे हैं ना आपको शहबाज शरीफ, ये तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कोने में बिठाया, नुक्कड़ पर फिर उसको सबसे छोटी कुर्सी दी है, बाकी सबको देखिए एक टाइप की कुर्सी दी हुई है, ऊंची है, ऊंची ऊंची कुर्सियां, उसी आदमी को गरीब को सबसे छोटी कॉमन कुर्सी सेंस दी। इस्तेमाल करना था, तकिया मंगा के तकिया रख के उसमें बैठ जाते हैं। नहीं आप लोग गलत समझ रहे हो, वो स्पेशल दी है ना, वो लोग एक बराबर थे तो एक जैसी कुर्सी दे दी, वो अलग थे तो उनको अलग से एकदम दिख रहा। अच्छा आप नोटिस लेते हैं शहबाज शरीफ में, और ऐसा तो नोटिस नहीं नहीं कि लायक लास्ट क्या? मिनट अरेंजमेंट्स हैं। कि प्रधानमंत्री को भी बुला लो। हाँ मतलब ऐसा कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि वो एक कुर्सी नहीं, मतलब मजाक नहीं, कई बार ऐसा भी होता है। आप बहुत नहीं, लेकिन सबसे खूबसूरत बात है कि इस पे करेंगे मजाक नहीं। कैसा है, लेकिन ये खैर ये anyway, पाकिस्तान में सब होता रहता है, वो लोग भी नहीं बुरा लेकिन मानते उन्होंने हैं। नहीं महसूस की बेइज्जती, ये आप साफ उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। शहबाज शरीफ तो कर ही नहीं सकते। उनका एक और है, वहां पर अक्सर लोग बात कहते हैं एहसास ही मर गया है। हाँ तो वो ठीक है ना, संत स्वभाव होता है इसका, उनको एहसास कमतरी नहीं होता। एहसास कम